शाबान के महीने में औरत झाड़ू लगाते वक्त गलती के साथ भी ये काम ना करे, वरना सारा का सारा रिज़्क डूब जाएगा। घर में गुर्बत तंग दस्ती डेरे जमा लेगी और नौकरियां हाथ से छूट जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएंगे। बहुत सी औरतें शाबान के महीने में जब घर में झाड़ू लगाती हैं तो अनजाने में ये गलतियां कर जाती हैं, जिसकी वजह से घर में गुर्बत और तंग दस्ती आ जाती है। तो घर में काम करने वाली तमाम बहनें मेरी ये बात मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनिएगा। माह शबान बहुत ही बरकतों और फजीलतों वाला महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है। यही शाबान की फजीलत के लिए काफ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत के साथ रोज़े रखा करते थे। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने नफली रोज़े आप माह शाबान में रखते हैं, इतने रोज़े आप किसी भी दूसरे महीने में नहीं रखते। इसकी वजह क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान के महीने में एक ऐसी रात है जिसको शब्बे बरात कहा जाता है, माह शाबान की 15वीं रात। इस रात फरिश्ते हर उस बंदे का नाम लिख देते हैं जिसने इस साल मरना है, और आने वाले साल जिस बंदे ने जितना रिज़्क खाना है वो रिज़्क भी लिख दिया जाता है। और मैं चाहता हूं कि जब मेरा नाम मरने वालों की फहरिस्त में लिखा जाए तो मैं रोज़ेदार लिखा जाऊं। इस हदीस मुबारक में एक बात हमें ये पता चलती है कि शाबान के महीने में ज़िंदगी और मौत के फैसले होते हैं, और दूसरी ये बात पता चली कि इस महीने में मोमिन का रिज़्क लिखा जाता है। तो शाबान के महीने में अगर हम ऐसे काम करेंगे जिसकी वजह से रिज़्क में बेबरकती होती है, घर में गुर्बत और तंग दस्ती आती है, तो यकीनन जो आइंदा साल आएगा तो उसमें हमारा रिज़्क कम कर दिया जाएगा, रिज़्क से बरकत उठा ली जाएगी। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि शाबान के महीने में घर में रहने वाली औरतें जब झाड़ू लगाएं, आउज़ बिल्लाह पढ़ती रहें, आउज़ बिल्लाह पढ़ती रहें, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब भी झाड़ू लगाना है तो ये आपने पढ़ते रहना है। इसका फ़ायदा यह है कि आपके घर से नहूसत, रिज़्क में बंदिश और भी किसी किस्म का मसला हुआ तो इंशाअल्लाह आउज़ बिल्लाह जब आप झाड़ू लगाते वक्त पढ़ती रहेंगी तो हर तरह की बंदिशें, कारोबार में बंदिशें, नौकरी में बंदिशें, रिज़्क में बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। और आपने झाड़ू लगाने से पहले 10 मरतबा सूरा इखलास लाजमी पढ़नी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जैसे जैसे झाड़ू लगाती जाएंगी इंशाअल्लाह आपके घर में बरकत आती जाएगी, घर से नहूसत निकल जाएगी। और जो गलती शाबान के महीने में आपने नहीं करनी वो ये है कि आपने शाबान के महीने में असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना। झाड़ू लगाना है तो आपने दिन को सुबह से लेके असर के वक्त तक आप जैसे मर्जी झाड़ू लगाएं, क्योंकि रात को शाम के वक्त अगर घर में झाड़ू लगे तो इससे भी रिज़्क में बेबरकती होती है और घर में गुर्बत और तंग दस्ती आ जाती है। तो रात के वक्त कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना। अगर एमरजेंसी कोई ज़रूरत पड़ जाती है, बच्चे ने कोई काम ख़राब कर दिया, कोई चीज़ किसी बर्तन में थी वो बर्तन नीचे गिर पड़ा, उसको साफ़ करने के लिए आप कर सकती हैं, लेकिन इसकी आदत आपने नहीं बनानी। और एक गलती ये है कि बगैर दुपट्टे के मेरी माएँ और बहनें जो घर में झाड़ू लगाती हैं वो भी ना लगाया करें। इससे भी रिज़्क में बेबरकती होती है, घर में गुर्बत और तंग दस्ती आती है।
ایک تو آپ نے دوپٹہ سر پہ رکھ کے جھاڑو لگانا ہے، دوسرا جھاڑو لگانے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پاکی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھنی، اور پاکی اور ناپاکی دونوں حالت میں آپ نے جھاڑو لگاتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہنا ہے۔ شعبان کے مہینے میں ہونے والی خاص دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام اپنا مسئلہ ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔